मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं सोशल इशू का। हमने पहला लेक्चर कवर कर लिया था जिसमें वुमेन एंड चाइल्ड हमने पूरा फिनिश कर लिया था 5.1 का। तो PT 365 अपडेटेड मटेरियल के नाम से ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो सोशल इश्यूज़ का। सेकंड जो है अदर वनरेबल सेक्शन एजुकेशन का करेंगे और हेल्थ में देख लेंगे कितना हम फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे जितना भी हो सकता है। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अदर वनरेबल सेक्शन में स्टार्ट करें तो फर्स्ट न्यूज़ है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। तो UNDP की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने रिलीज़ करी है स्टेट ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स, जिसमें राइट टू लैंड टेरिटरीज रिसोर्सेज रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है। इंडिजिनियस पीपल की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं क्या होता है। इंडिजिनियस पीपल वो होते हैं जो उस जगह पे रहते हैं, बहुत सालों से इनहेरिट करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना यूनिक कल्चर जो होता है उनका, और ये उनके हिसाब से जो उनका इन्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से वो अपना कल्चर डेवलप करते हैं। उनने रिटेन करा होता है सोशल कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक जो कि अलग होती है मोस्ट सोसाइटी से जो वो रहते हैं। इंडिजिनियस पीपल की बात करें इंडिया में तो एस्टिमेशन है पॉपुलेशन 104 मिलियन या 8.6% है नेशनल पॉपुलेशन का, जो कि ऑलमोस्ट 90% है जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं। इंडिया में 705 एथनिक ग्रुप्स है जो नोटिफाइड है ST में, और वो फैले हुए हैं 30 स्टेट्स में, UTs में। ये कंसिडर कर जाते हैं इंडिया के इंडिजिनियस पीपल, जो कि इसमें आता है 75 आइडेंटिफाइड पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे PVTGS बोलते हैं। इसके अलावा इनहेरिटेड राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल की बात करें यहाँ पे तो कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल राइट जो है एंसेस्ट्रल लैंड पे है, टेरेस्ट्रियल और रिसोर्सेज पे है। इसके अलावा सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ओन करती है, अथॉरिटीज़ जो लैंड और टेरिटरी के अंडर आती है। फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होती है, कंजर्वेशन डेवलपमेंट एक्शंस होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं बड़े सारे लोगों को, टेरिटरीज को और रिसोर्सेज को। लास्ट जो पॉइंट है इसका है कि कंजर्व करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं PVTG जो हमने एक देखा है शॉर्ट फॉर्म क्या है। 75 जो आइडेंटिफाइड PVG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो आइडेंटिफाइड होते हैं ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इस 19 स्टेट्स में है और यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड में भी है। ये होम मिनिस्टर देखता है, होम अफेयर्स देखते हैं, और इनका क्राइटेरिया होता है। इसके 4 क्राइटेरिया जो इम्पोर्टेंट है। पहला है प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत ही इनका लो होता है, मेनली डिपेंड होते हैं आपके फॉरेस्ट पे और करते भी हैं तो स्लैश एंड बर्न जो होता है प्रैक्टिस उस पर करते होंगे। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन होती है इनकी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंट करता है स्कीम फॉर डेवलपमेंट PVTG को। प्रोविजन क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स कन्वेंशन 1957 ये पहला इंटरनेशनल ट्रीटी है जो स्पेसिफिकली डील करता है इंडिजिनियस राइट्स पे, जो कि कंसर्न करता है प्रोटेक्शन, इंटीग्रेशन इंडिजिनियस या अदर ट्राइबल या सेमी ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट कंट्रीज में। आर्टिकल 1 इंक्लूड करता है, इंडिकेट करता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। इंडिजिनियस या ट्राइबल जो है वो रिगार्ड है एज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया डिटरमाइन करते हैं ग्रुप्स में, और यहाँ पे प्रोविजन देखते हैं कन्वेंशन को जो अप्लाई करता है। इसके अलावा रिप्लेस करता है इंडिजिनियस और ट्राइबल पीपल कन्वेंशन 1989। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन है राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, आर्टिकल 33 यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन दैट इंडिजिनियस पीपल डिफाइन करते हैं अपना खुद की आइडेंटिटी एज इंडिजिनियस। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है इसी वजह से। इसके अलावा इंडिया में क्या प्रोविज़न है जो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिजिनियस को, इंडिजिनियस लोगों को। तो यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा आपको, आर्टिकल 244 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये शेड्यूल आप सभी को पता होगा 12 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 5th शेड्यूल जो है यहाँ पे एक स्पेशल सिस्टम है जो एडमिनिस्टर करता है सर्टन एरियाज जो कि डेजिग्नेटेड है शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज बहुत सारे स्टेट्स में, एक्सेप्ट जो 4 स्टेट्स हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो AMMT, ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा।
फीचर्स क्या है 5 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? पहला है डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, जो प्राइम प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, ये बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट करता है जो करता है, और ये कंसल्ट करता है गवर्नर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। थर्ड है लॉ एप्लीकेबल रहेगा शेड्यूल एरियाज में, और ये गवर्नर के साथ रहेगा जो बेसिकली डायरेक्टली एक्ट करेगा, और यहाँ पे कोई भी जो मतलब पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन ला रहा है या स्टेट लेजिस्लेशन ला रहा है वो इस जगह पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ प्रेसिडेंट का होगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करे कमीशन जो रिपोर्ट करे एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरियाज का, वेलफेयर शेड्यूल ट्राइब्स का कुछ स्टेट्स में। इसके अलावा 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल ऑफ एरियाज को, जो कि 4 राज्यों में होता है AMT में, जो मैंने आपको बताया असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे आप याद कर सकते हो, दोबारा से मैंने ये रिपीट करा। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, LARR एक्ट 2013 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर जो कंसेंट है 80% लैंड ओनर्स रिक्वायर्ड है। प्राइवेट प्रोजेक्ट का जो कंसेंट देती है 70% लैंड ओनर्स का, वो रिक्वायर्ड है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो कि कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का, ये एक्ट एग्जाम करता है। 13 लॉ जो आते हैं नेशनल हाईवे एक्ट 1956, रेलवे एक्ट 1989 इसके एम्बिट से, और अगर लैंड एक्वायर होता है इस एक्ट के अंदर तो वो अंडर यूटिलाइज होता है 5 सालों के लिए, और ये पोजीशन लेता है। ये रिटर्न हो सकता है ओरिजिनल ओनर्स का या लैंड बैंक्स का। इसके अलावा जो एक्ट प्रोवाइड करता है ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 1 मेंबर्स जो इफेक्टिव फैमिली में है, जो कि पार्ट है रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट अवार्ड। ये एक्ट प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट अथॉरिटी, जो अप्रोप्रिएट देखती है इस केस में अगर सेटिस्फाई नहीं है किसी भी अवार्ड के साथ इस एक्ट के अंडर। शेड्यूल ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है रिकग्नाइज करते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को, रिकग्नाइज करते हैं वेस्ट करते हैं फॉरेस्ट राइट ऑक्यूपेशन, फॉरेस्ट ड्वेलिंग, ST और जितने भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे सार्थक एक इम्पॉर्टेंट है जो NEP है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन लॉन्च्ड। तो ये अब सोशल इशू का 3rd पॉइंट है जो कवर कर रहे हैं एजुकेशन के अंडर। सार्थक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो स्कूल के लिए होगा। यहाँ पे क्या है फुल फॉर्म, पहले स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक डेवलप हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉलो स्कूल एजुकेशन है, और यहाँ पे लिटरेसी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आता है। ये एक इंडिकेटिव और सजेस्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, एक प्लान है स्कूल एजुकेशन का। प्लान इम्प्लीमेंट करता है बड़े साले फॉलोइंग एम्स NEP 2020 पे वे करता है करिकुलम रिफॉर्म्स, जिसमें न्यू नॉर्मल स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए भी आता है और चाइल्डहुड केयर के लिए भी आता है, एजुकेशन के लिए भी आता है। ये फोकस करता है इम्प्रूवमेंट एनरोलमेंट रेशियो जो चिल्ड्रंस का रहता है एट ऑल लेवल, रिडक्शन करता है ड्रॉप आउट्स में और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस में, प्रोवाइड करता है एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो यूनिवर्सल एक्विजिशन देता है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। इम्प्लीमेंट क्या करता है वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, नॉलेज ऑफ इंडिया, 21st सेंचुरी स्किल्स, वैल्यू ऑफ सिटीजनशिप, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करिकुलम, फोकस करता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सार्थक की बात करें, सार्थक का बस एम यह है कि डाइवर्स नेशनल और ग्लोबल चैलेंजेस जो प्रेजेंट के हैं उसको मीट करे और फ्यूचर में हेल्प करे स्टूडेंट्स की और वो इनवाइब करे। 30 एम यह है कि वो डाइवर्स नेशनल ग्लोबल चेंजेस जो प्रेजेंट और फ्यूचर में उसको हेल्प करे। सेकेंड है हेल्प ऑल्सो करे स्टूडेंट्स को जो 21st सेंचुरी का जो स्किल्स है उसके साथ काम करे विद इंडियाज कल्चर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप है, ये एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम है पब्लिक पॉलिसी के अंडर और ये ऑफर कराया जाता है IIM के द्वारा। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है, MSDE का। पहला लॉन्च जो पायलट का है ये एक्सपैंड करता है जिससे भी सारे डिस्ट्रिक्ट या कंट्री में जो भी फेलो है वो अंडरस्टैंड करते हैं जो स्किल इकोसिस्टम है इसके साथ अटैच
डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी भी है जो उसको हेल्प करती है मैनेज करने का जो स्किल डेवलपमेंट है, प्लान करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और यहाँ पे फॉर्मुलेशन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान्स के थ्रू होता है, DSDP। इसके अलावा MGNF एक ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, संकल्प प्रोग्राम है इसका MSDE का, ताकि वो बढ़ाए डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेशन और DSC को। E9 इनिशिएटिव नेक्स्ट न्यूज़ है। ये रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी एजुकेशन मिनिस्टर्स और E9 कंट्रीज़ की E9 इनिशिएटिव पे, जो कि स्केल अप करती है डिजिटल लर्निंग और एक्सक्लरेट करती है SDG गोल 4, जिसका टाइटल था शेड्यूल एजुकेशन फॉर ऑल, जो हेल्ड हुआ था। ये इनिशिएटिव एक्सक्लरेट करता है रिकवरी एडवांस SDG एजेंडा बाय ड्राइविंग रैपिड चेंज एजुकेशन सिस्टम में। E9 पार्टनरशिप इस्टैब्लिश हुआ था 1993 में, और इसमें मेंबर्स आते हैं जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हेल्थ पे, हम देख लेते हैं। आई थिंक इसके बाद हेल्थ की बात करें, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि PMSSN यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कराया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ये एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है हेल्थ एक्सपेंडिचर का। ये जो फंड है हेल्थ का पब्लिक अकाउंट में, इसका प्रोसीड है हेल्थ और एजुकेशन सेस में, वो आता है फाइनेंस एक्ट 2007 के अंदर, जो कि क्रेडिट होता है। बजट स्पीच 2018 में एग्जिस्टिंग 3% एजुकेशन सेस रिप्लेस हुआ था 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे। एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, MOHFW के अंदर। फाइनेंशियल ईयर में आपका जो एक्सपेंडिचर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो इनिशियली इंकर करेगी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में, और उसके बाद ग्रॉस बजटरी सपोर्ट आएगा यहाँ पे। GBS ग्रॉस बजटरी सपोर्ट एक गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। यहाँ पे एक सेंट्रल प्लान बनता है जो कि इमार्क करता है मीटिंग प्लान आउटले को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है फाइनेंशियल ईयर में। इसमें टैक्स रिसेप्ट और बड़े सारे सोर्सेज आते हैं जो गवर्नमेंट रेस करती है। अल्टीमेट यूटिलाइजेशन होता है एक्रूअल PMSSN का, जिसमें पहला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ, सेकेंड है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ABHWC, थर्ड है नेशनल हेल्थ मिशन, फोर्थ है आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, नेक्स्ट है इमरजेंसी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्सेस हेल्थ इमरजेंसी, और लास्ट है फ्यूचर स्कीम जो अचीव करती है SDG टारगेट का नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। अदर इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे अनीमिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा था अलॉन्ग विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सपोर्ट करता है पायरेमल फाउंडेशन एंड बिल मिलिंड गेट्स फाउंडेशन। अनीमिया कन्वर्ट करता है जितने सारे एफर्ट्स है गवर्नमेंट एजेंसी के, ऑर्गेनाइजेशन जो है एनहांस करता है न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। मानस ऐप क्या है? मानस ऐप में यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप बन जाता है। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो जिसने लॉन्च करा था मानस ऐप को। प्रमोट करता है मेंटल वेलबींग सिटीजन का अक्रॉस एज ग्रुप्स। मानस स्टैंड आउट करता है मेंटल हेल्थ और नॉर्मसी आर्गुमेंटेशन सिस्टम का। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्केलेबल एंड नेशनल डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है। ये इंटीग्रेट करता है हेल्थ एंड वेलनेस एफर्ट्स का जो बड़े सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का है, और साइंटिफिकली वैलिडेट करता है इंडिजिनियस टूल डेवलप जो बड़े सारे एंटिटीज़ पे होते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है न्यूट्रिशन और सैनिटेशन में, यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने, अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपने, मैं मेट्रोपॉलिटन में देखा है कि बड़े जगह बनते हैं ग्राफिटी जो आपके फ्लाईओवर पे बनते हैं, उसमें लिखा होता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ऐसा कुछ लिखा होगा, देखा होगा।
तो उससे ही आप याद कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स का है ये, रिसेंटली इन्हें लॉन्च करवाया था 2021 का, जो कि 6th एडिशन है। एनुअल क्लीननेस सर्वे हर साल होता है ये, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को दिखता है। तो यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में क्या है वो भी हम देख लेंगे, पर इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जिनको नहीं पता। 2016 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और 5 साल हो गए इसको। एक कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क है जो इंकरेज करता है सिटीज़ को ताकि वो इम्प्रूव करे अर्बन सैनिटेशन। तो अर्बन एरियाज़ में ये देखा होगा कि अर्बन एरियाज़ के लिए है, और ये इंकरेज करता है लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन। सर्वे कंडक्ट हमने देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स देखता है, और यहाँ पे क्वालिटी काउंसिल भी है इंडिया का जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। एसएस 2021 फोकस करता है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज विद फीसल स्लज मैनेजमेंट। क्रूशल इशू जो है लीगेसी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का होता है और रेमेडिएशन होता है लैंडफिल का, जो कि बड़ा इस एडिशन में आया है। 2021 में इंट्रोड्यूस करा है न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी, इसका नाम है PRERAK दौर सम्मान। तो आप इसको देख लो ना, इसमें 5 परफॉर्मेंस कैटेगरीज है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर। ये 7 क्राइटेरिया है इसमें। पहला है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, वेट, ड्राई एंड हजार्डस। सेकेंड है प्रोसीडिंग आपका कैपेसिटी अगेंस्ट वेट वेस्ट जनरेटेड। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग वेट वेस्ट। फिर है आपका प्रोसेसिंग रिसाइकल ड्राई वेस्ट, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग। और नेक्स्ट है आपका परसेंटेज वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल। और लास्ट है आपका करंट सैनिटेशन स्टेटस जो फरवरी 28 तक है। अपार्ट इज फ्रॉम दिस रैंकिंग, जो एसएस 2021 है वो रैंक करता है डिस्ट्रिक्ट को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे कुछ इन्फोग्राफिक दे लेते हैं। यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण देख लेते हैं। 2016 में 73 सिटीज़ थी, फिजिकल प्रोसेस था इसका। 2017 में आउटपुट पैरामीटर्स है, 2018 में आउटकम्स है, और आपका 2019 में सस्टेनेबिलिटी है, और 2020 में स्वच्छता है, इंस्टॉलेशन जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद 2021 में आपका है इंटीग्रेटेड अप्रोच। और यहाँ पे 2016 में तो मैसूर थी फर्स्ट टॉप पोजीशन पे, और इंदौर 3 साल तक रहा। अच्छा, यहाँ पे 2021 वाला 6th एडिशन है। अगर 2016 से आप काउंट कर रहे हो तो वैसे स्वच्छ सर्वेक्षण का टोटल मार्क्स होता है 6000। इसमें सर्टिफिकेशन, सिटीजन वॉइस और सर्विस लेवल प्रोग्रेस भी दिखाया जाता है। 40% आता है सर्विस लेवल प्रोग्रेस, जिसमें 2400 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें सैनिटेशन, सस्टेनेबल सैनिटेशन जैसी चीज़ें आती है। फिर आपका सिटीजन वॉइस आता है 30% का, जिसमें आपका 1800 मार्क्स का होता है, फीडबैक होता है ये। और स्वच्छता ऐप है इसमें। और लास्ट है सर्टिफिकेशन, ये भी 1800 मार्क का होता है। इसमें ODF प्लस, डबल प्लस और वाटर प्लस 700 का होता है। और GFC स्टार रेटिंग 1100 की होती है। GFC होता है गार्बेज फ्री सिटी। ODF प्लस होता है फोकस ऑन टॉयलेट विद वाटर। ODF प्लस प्लस फोकस होता है टॉयलेट पे विद स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के साथ करता है। एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ जॉइंटली सेटअप है। इंडियन इंडस्ट्री है ये। और यहाँ पे 3 प्रीमियम इंडस्ट्री है, जो कि है ASCAM, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, FICCI। इसका एम ये है कि इस्टेब्लिश करता है, ऑपरेट करता है नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर, प्रमोट करता है क्वालिटी थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन। OCI रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट सोसाइटी, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 में आता है, ये 1860s का। और ये गवर्नड होता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। चेयरमैन जो काउंसिल का है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल टू द गवर्नमेंट।
रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपका स्वच्छता सारथी फेलोशिप है, जो कि लॉन्च हुआ था ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, जो कि आता है वेस्ट टू वेल्थ मिशन, जिसमें वन ऑफ द 9th नेशनल मिशन है प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल PMSTIAC। 3 कैटेगरीज हैं अवार्ड के जो कंटिन्यूटी वर्क पे आता है, वेस्ट मैनेजमेंट पे, साइंटिफिकली और सस्टेनेबिलिटी। पहला कैटेगरी ए है, स्टूडेंट्स 9 to 12 का है। कैटेगरी बी में कॉलेज के लिए है। कैटेगरी सी सिटीजन वर्किंग कम्युनिटी SHG, म्यूनिसिपल और सैनिटरी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं जॉब रिक्वायरमेंट के। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।